हमारे यहाँ ये काम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये काम करने के लिए जो लोग चाहिए वही नहीं है। क्या हुआ? थोड़ा परेशान हो गए होंगे आप, सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये खबर क्या है। देखिए, खबर तो बड़ी रोचक है और मामला मध्य प्रदेश में नई नवेली खुली एक यूनिवर्सिटी का है, जो है तो सरकारी, लेकिन मजे की बात यह है कि उस यूनिवर्सिटी में जितने पद मंजूर किए गए हैं सब के सब खाली पड़े हैं। और उसमें भी मजे की बात यह है कि फिर भी उस यूनिवर्सिटी में सारे कोर्स चल रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में कह रही है। दरअसल विधानसभा में विधायक हैं झूमा सोलंकी। इन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री से ये सवाल किया कि क्या आप बताएंगे कि खरगोन में जो क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय है उसमें कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं, कौन सी शिक्षा दी जा रही है, क्या सभी कोर्स चल रहे हैं, और विश्वविद्यालय में कितने पद व्याख्याता के स्वीकृत हैं, और कितने पद खाली हैं और कितने भरे गए हैं, और खाली जो पद पड़े हुए हैं वो कब तक भर दिए जाएंगे। उनका मोटा मोटा सवाल यही था। और जब उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जवाब देने के लिए खड़े हुए तो वो जवाब बड़ा मजेदार था। जवाब सुनिए। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय खरगोन में ही चल रहा है। यहाँ ग्रेजुएशन लेवल पर कृषि, कला, वाणिज्य, विज्ञान और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर अर्थशास्त्र का कोर्स चल रहा है। विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक के 80 पद, सह प्राध्यापक के 40 पद और प्राध्यापक के 20 पद, कुल 140 पद मंजूर किए गए हैं। वर्तमान में सभी पद खाली हैं। कब तक भरे जाएंगे ये बता पाना संभव नहीं है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि हमारे यहाँ ये होता है, लेकिन ये करने के लिए जो लोग चाहिए वही हमारे यहाँ नहीं है। यानी कोर्स चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन पढ़ा कौन रहा है ये किसी को पता नहीं। जब सारे पद खाली पड़े हुए हैं तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रही है? अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की तो क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना खरगोन में साल 2024 में की गई थी। ये विश्वविद्यालय खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, खंडवा और बुरहानपुर जिलों के लगभग 80 महाविद्यालयों को संचालित करता है। इसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत मान्यता मिली है। तो कुल मिलाकर के अब आप ही बताइए कि जब कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है तो कॉलेज में पढ़ाई हो क्या रही है और कॉलेज में पढ़ा कौन रहा है? अगर आप में से कोई इस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो आप हमें जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।